हाय एवरीवन। बहुत सारे डाउट थे आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या सर एब्सेंट जो स्टूडेंट थे यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जामिनेशन में, क्या उनको अब मौका मिल सकता है? क्योंकि अब री एग्जामिनेशन होगा मैम। जी। तो बहुत सारे डाउट ये हैं क्या अब, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया कराया लगभग 11 लाख के आसपास, जी। लेकिन एग्जामिनेशन मैम दिया है लगभग 9 लाख ने। हम्म। तो लगभग 2 लाख के आसपास ऐसे कैंडिडेट थे जून के एग्जामिनेशन में कि जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ हम्म। बिकॉज ऑफ द अलग अलग रीजंस मैम। हम्म। कोई पहुंच नहीं पाया, या जो पहुंच पाया वो गेट जल्दी बंद हो गए, या किसी की तबीयत खराब थी, एक्सीडेंट हो गया, बला 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 बला। और बहुत सारे ऐसे थे मैम कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया बट उनका मन ही नहीं था एग्जामिनेशन देने का। हम्म। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या यूजीसी दोबारा एडमिट कार्ड रिलीज करेगा उनका जो एब्सेंट थे मैम? क्या बोलना चाहते हो आप? सर देखो, स्टूडेंट्स पहले तो मुझे ये लगता है कि आपका भी एग्ज़ाम डेट आएगा और आई थिंक अराउंड 25 to 30 डेज़ का बफर हमको लेकर के चलना पड़ेगा आपका री एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाएगा एनटीए। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कैंडिडेट्स जो नहीं दे पाए थे एग्जामिनेशन, क्या उनको दोबारा मौका मिल सकता है एग्ज़ाम देने के लिए? अगर एनटीए एट लार्ज सबका सिर्फ और सिर्फ जितने एप्लीकेंट्स थे उन सबका एक साथ एडमिट कार्ड निकालता है, दे डोंट गो इन टू दी हैसल ऑफ क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स की, यार इतने ने रजिस्टर किया था बट इतने ही आए थे जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, तो हम इनका ही एडमिट कार्ड निकालेंगे। एनटीए के लिए भी थोड़ा सा हैसल हो जाएगा वो चीज़ करना। सो मे बी देर आर चांसेस कि एनटीए विल release out admit cards based on the application that they have received already from all the applicants. That would be better and that would be easier for NTA to do that, right? लेकिन जितने स्टूडेंट्स गए हैं सिर्फ उनको चुन चुन के उतने लोगों का ही एडमिट कार्ड निकालना, उनके पास वो भी डेटा मौजूद है, दे कैन डू दैट एज वेल। तो यहाँ पर बात ये आती है कि एनटीए के लिए क्या ज़्यादा फीजिबल रहेगा। प्लस हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जा करके भी देख सकते हैं कि अगर पहले कभी किसी और एग्जाम में या एनटीए ने ही कोई एग्जाम करवाया हो जिसमें पेपर लीक हुआ हो और दोबारा से री मैम एग्जाम ये हुआ हुआ हो, है, बहुत बार हुआ है मैम। तो हाँ, तो हम एक प्रीवियस डेटा से आपको कंपेयर करके वर्ड टू वर्ड बता देंगे कि मतलब एक्चुअल में जो आपका एडमिट कार्ड आएगा या जो भी एप्लीकेशन आएगा या जो भी स्टूडेंट्स अपियर करेंगे पेपर में री एग्ज़ाम में, वो कैंडिडेट्स होंगे जो रजिस्टर्ड थे या वो कैंडिडेट्स होंगे जो एग्ज़ाम में अपियर किए थे। तो अभिषेक सर के पास कुछ ऐसा डेटा मौजूद है जो पिछले एग्जामिनेशन का है। सर इस पर थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट हियर। ओके। देखो, एक एग्जामिनेशन आपको सबको पता है कि एसएससी कंडक्ट कराती है, एसएससी सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। तो जो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और बाकी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो वो जो एग्जामिनेशन था 2017 में, अगर आप मैं बात करूं तो 2017 में मैम वो लीक हुआ। सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे यूजीसी में दिखाई दिया है, लीक हुआ। उसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का था मैम, वो पहले ही पेपर टेलीग्राम पे आ चुका था। लेकिन एसएससी ने जब दोबारा एग्जामिनेशन लिया, री एग्जामिनेशन लिया, तो उन्होंने एडमिट कार्ड सिर्फ उनके दिए जो अपियर किए गए थे, जिन्होंने एग्जामिनेशन में बैठे थे। उनके नहीं दिए हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था। अब बात ये समझने की है कि आपको, एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि अभी कुछ टाइम पहले एक यूपी में यूपी कांस्टेबल की एक भर्ती थी, मतलब वहाँ पे रिक्रूटमेंट था मैम, उन्होंने भी सेम ही किया, वहाँ पे भी चीटिंग हुई। योगी सरकार ने उसको कैंसिल किया और री एडमिट कार्ड दोबारा निकल गया, री एग्जामिनेशन हुआ। और वो वहाँ भी सेम देखने को मिला कि उन्होंने, जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपियर हुए, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, उन्हीं का ही री एडमिट कार्ड निकल के आया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनका नहीं आया। कुल मिला के बात इतनी सी है। अभी एनटीए या फिर यूजीसी की अगर हम बात करें, यूजीसी नेट की, तो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया उसका एडमिट कार्ड दोबारा री एडमिट कार्ड के थ्रू आएगा, आप एग्जामिनेशन दे पाओगे। बट हम तो यही डिमांड करते हैं, क्योंकि मैम बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका लास्ट टाइम पे उनको एंट्री नहीं मिली। तो बहुत सारे, जैसे आप ने देखा भी था, कल हम प्रोटेस्ट में भी थे और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। और एक तो मैम मैसेज भी आया था कि वो प्रेग्नेंट लेडी है और लास्ट टाइम पे उनका नहीं हो पाई, एंट्री नहीं हो पाई। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे, बिकॉज ऑफ द क्यों हो 5 मिनट डिले हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, है ना। अगर एनटीए या यूजीसी दोबारा से एडमिट कार्ड रिलीज करती है, हम तो इसी फेवर में है कि सबका रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था सबका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, है ना, जिससे कि वो भी मैम उनको एक मौका मिल पाए।
बिल्कुल सही बात है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। आप लोगों का जो भी हो, जो भी एनटीए डिसाइड करता है, अभी वी हैव टू वेट टिल फर्दर नोटिस फ्रॉम एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वी विल कीप यू पोस्टेड, विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग ऑल द फैक्ट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।